नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्ग जिले के नगपुरा स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद प्राप्त किया और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही मोर आवास और मोर अधिकार योजना की शुरुआत की गई। बता दें, नक्सल पीड़ित परिवारों को भी सौगात दी गई है। इसके बाद कुम्हारी के खपरी में आयोजित किसान मेला में भी शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, विधायक साथी और अन्य बीजेपी के मंत्री उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब मतदान सूची पुनरीक्षण का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को घोषणा एक साथ की जा सकती है। इस बीच इसकी जानकारी प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने मीडिया को दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस दिशा में काम कर रही है कि इस बार के चुनाव ईवीएम द्वारा करवाए जाए। इस दिशा पर काम कर रही है। कोशिश हो रही है कि ईवीएम पर चुनाव हो और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान जो है वो ईवीएम से ही हो। कांग्रेस तो लगातार सवाल उठाती रही है। पिछली बार जब हुआ था कि शायद नगरीय निकाय चुनाव बैलेट से होगा तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया था कि चलिए देर से ही सही सरकार को अकल तो आई। अब फिर वो लेकिन ये 2014 में ईवीएम से हुआ था, पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स बुलाकर करने पड़ेंगे। वो एक्सरसाइज हो रहा है। यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम को लेकर बार बार 2500 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य संस्थाओं ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी जानती है ना उसके पास नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है और अपनी असफलता, विफलता, अपनी अस्वीकार्यता को ईवीएम पर थोप कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम करते हैं। पर फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम पर चुनाव कराने के लिए प्रयत्न कर रही है कि ईवीएम से नगरीय निकाय के चुनाव हो और संभव हुआ तो निश्चित रूप से नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से। और कोंडागांव जिले में वाहनों की सुरक्षा और पहचान को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। लगभग 30,000 वाहनों पर जल्द ही NHRV नंबर प्लेट लगाई जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैया ने जानकारी देते हुए बताया है कि अवैध 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में अब यह प्लेट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं HRV नंबर प्लेट केवल जो है वाहनों की सुरक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि फर्जी नंबर प्लेट और धोखाधड़ी पर भी अंकुश लगाती है। इसके जरिए वाहनों की पहचान आसानी होगी और चोरी या फिर अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों का पता लगाना सरल होगा। जिले में कुल 30,000 वाहन इस नई व्यवस्था के तहत आएंगे और अब तक अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों के HSRV नंबर प्लेट अनिवार्य नहीं थी, लेकिन नए नियमों के तहत इसे सभी पुराने और नए वाहनों पर लागू किया जा रहा है। अनुसार जो 1 अप्रैल 2019 के बाद जितने भी पंजीकृत वाहन है उसमें नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है और 1 अप्रैल 2019 के पहले जितनी गाड़ियां हैं
उसमें पहले HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उसमें नहीं लगता था, तो अब शासन ने ये अनिवार्य कर दिया है कि अब जो पूरा 1 अप्रैल 2019 के पहले की गाड़ियाँ हैं उसमें भी HSRP लगाना जो है अनिवार्य कर दिया है। और इसके लिए जो है यहाँ विशेष मतलब पहल की जा रही है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है HSRP लगाने के लिए। ये HSRP जो है 1 अप्रैल 2019 के पहले लगभग 30,000 गाड़ियों में, कोंडागांव जिले में 30,000 गाड़ियों में लगभग लगना है। और ये पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया है। cgtransport.gov.in में जाके जो भी मतलब जानकारी मांगी जाती है उसमें भरेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा। उसके बाद फिर HSRP बन के जब तैयार हो जाएगी उसके बाद भी एक मैसेज आएगा, तो आप जाके लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर सीमावर्ती इलाके पीलीगोड़ा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि मारे गए नक्सलियों के नाम पर 18 लाख रुपए का इनाम था। इन नक्सलियों के पास से 2 नग PGL लांचर, एक 12 बोर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित लाडली बहना योजना के 1,63,000 महिलाओं के नाम पर काटने पर कांग्रेस लगातार सरकार पर निराशा साध रही है। बीते एक दिन पहले ही ट्विटर पर पूर्व CM और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने सरकार को टारगेट किया था। कहा कि लाडली बहनों से डॉक्टर मोहन यादव सरकार की धोखाधड़ी जारी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसा कि हमारी सरकार ने गठन के समय कहा था कि हमारी सरकार के द्वारा सभी विभागों की भर्तियां त्वरित गति से होती जाएगी और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, आज लगभग 362 प्रकार के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें 256 कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी, इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सकों के 70 पद, राज्य सेवा परीक्षा 2021 के चयनित नायब तहसीलदारों के 36 पद पे नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि PSC के भी पिछले 3 वर्ष के अलग अलग प्रकार की परीक्षा इसी वर्ष कराते हुए हम सभी प्रकार के युवाओं की प्रतिभाओं को मौका देने का निर्णय कर रहे हैं। और आज एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी आए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है माधो नेशनल पार्क में टाइगर सफारी को फीता काटकर उद्घाटन किया, और जहां उन्होंने नेशनल पार्क के लिए 2 जिप्सी की सौगात दी है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही शिवपुरी में एयरपोर्ट का काम शुरू होगा, क्योंकि मैं शिवपुरी को राष्ट्रीय पटल पर देखना चाहता हूं। जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया शहर के नक्षत्र गार्डन में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। और बहुत कुछ करना है। अभी आप मुझसे मत बुलवाइए, अभी मेरा एयरपोर्ट बनना है। जी जी हाँ, और अडानी का जो 2,500 करोड़ का है हमारा डिफेंस का प्लांट भी बनना है। अभी मेरे हाथों में बहुत सारी चीजें छुपी हैं। अभी इतनी जल्दी मेरी हाथों को मत खुलवाइएगा कि एक एक करके सब मैं पूरा अपने जो मेरे। और वहीं देर शाम केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। निकला जाए। महाराज साहब की इतनी चिंता थी नौजवान साथियों को कि रात दिन एक करते, मैं भी अगर सो जाता तो मुझे भी जगा देते, प्रीतम भैया जगो और जल्दी चलो। और हमें महाराज साहब जो कह गए हैं उस पर हमें बिल्कुल बखूबी उसी चीज को इल्जाम देना है। तो महाराज साहब हम तो आपके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि हमारे पिताजी
महाराज साहब अम्मा महाराज से जुड़े हुए हैं। उस परिवार का, आपके परिवार का हम पर बड़ा आशीर्वाद रहा के सदस्य के रूप में आपके बीच मैं राजनीति करने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं आपकी सेवा और आपका विकास और आपकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आया। और जब मैंने आज से निवेदन किया था कि एक एक मेरा सेनापति अपने एक और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस में बैठने का दौर लगातार शुरू हो चुका है। जी हां, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया है। 2025 कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का साल है, ये बड़ा बयान जीतू पटवारी देते हुए नजर आ रहे। किसान, गरीब, दलित के यहां पैठ जमाना लक्ष्य है। पार्टी को मजबूत करना आज की आवश्यकता है। चुनाव के तहत हर साल मेहनत की जरूरत है। बाबा साहब का संविधान खतरे में है। देखिए, ये बड़ी जानकारी और बड़ा बयान जीतू पटवारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। कहा 2025 कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का है। चुनाव की हर तरह से मेहनत करने की जरूरत है। पार्टी को मजबूत बनाने की बहुत जरूरत है। और देखिए, इस बीच तस्वीरें सामने आ गई है। 2025 का साल कांग्रेस पार्टी का संगठन को ताकतवर बनाने का साल है। जो आम जनता है, गरीब है, जो हमारे दलित परिवार के लोग हैं, किसान है। और अगली खबर दतिया से है, जहां पर जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में एक बीजेपी महिला नेता नीतू विश्वकर्मा को गोली लगने की हालत गंभीर है। फिलहाल महिला जिला अस्पताल में भर्ती है और ये मामला संदिग्ध दिखाई दे रहा है, जहां पर पुलिस जांच में जुटी है। आज दिन की बात है, थाना इंदरगढ़ में एक महिला के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे एफआईआर कायम की गई है और महिला को जिला अस्पताल दतिया रेफर किया गया, जहाँ वह इलाजरत है और प्रकरण की एफआईआर कर विवेचना में लिया गया है। तो मामला कहीं से संदिग्ध लग रहा है, महिला भी कहीं आरोपी है क्या किसी की? देखिए, हाँ, ये महिला जो है, इसके विरुद्ध 304B का प्रकरण थाना पंडोखर में कायम है, जिसमें अभी जमानत पे छूट के आई थी। तो उन सारे तथ्यों को भी देखेंगे, उसमें लिए जाएंगे विवेचना में। कोलार गेस्ट हाउस के पास दिन दहाड़े कलेक्शन एजेंट से 15 लाख रुपए को लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 बदमाश पैसों से भरे बैग लूटकर भाग गए। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे से जांच पड़ताल कर रही है। उसमें उस पूरे मामले पर पुलिस ने प्रकरण कायम किया है। बहरहाल उस पूरे मामले में कुछ बिंदु मिले हैं, जिस पर प्रथम दृष्टया कुछ स्पष्ट बिंदु मिले हैं, जिस पर पुलिस जांच कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले 24 घंटों में उसको खुलासा भी कर दिया जाएगा। हाँ, मामला हवाला से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें खास तौर पे जो पैसे को जो भी जिसने भी लिया है, उससे जुड़े जो भी लोग हैं, उनकी कुछ पुलिस ने प्रथम दृष्टया उसके बारे में पुलिस के पास कुछ जानकारियां आई हैं। पुलिस उसकी तस्दीक कर रही है और जल्द ही उस मामले का खुलासा। और वही थाना शाहजहाबाद में ब्लैक मेलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज करती आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक फरियादी जो है वो इनामुल सिद्दीकी की पड़ोस में ही रहने वाली महिला से दोस्ती हो गई थी। जी हाँ, आवेदक है इनामुल्लाह खान, उन्होंने एक आवेदन थाना पर प्रस्तुत किया था और आवेदन में ऐसा लिखा था कि वर्ष 2013 में हमारे उस महिला के साथ संबंध जैसे भी रहे वो संबंध के बारे में उनका फिर आपस में वो हो गया। और उस बीच आवेदक ने आवेदन पत्र में ये भी उल्लेख किया है, मैंने उसको 12,70,000 रुपया विभिन्न प्रकार से कभी। मध्य प्रदेश के दतिया में ग्वालियर की ईओडब्ल्यू टीम ने शुक्रवार की दतिया में एक कार्रवाई के दौरान निर्वाचन शाखा में पदस्थ एक शिक्षक आलोक खरे को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये फरियादी हैं राकेश तिवारी, जो शिक्षक हैं, किसी कारण से सस्पेंड थे। उनको बहाली का आदेश और फाइल तैयार करने के एवज में निर्वाचन शाखा में पदस्थ आलोक खरे और ब्रजेंद्र भूषण निर्वाचन पर्यवेक्षक हैं, इनके द्वारा कुछ अवैध धनराशि की मांग की गई थी। तो
विदिशा से एक सिगरेट चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें सिगरेट चोरी के मामले को लेकर विदिशा पुलिस अधीक्षक रोहित कसवानी ने खुलासा किया है। रोहित कसवानी का कहना है कि 2 जनवरी को भोपाल से सागर के लिए एक सिगरेट से भर कार्टून सहित और भी सामान लेकर एक ट्रक भोपाल से रवाना हुआ था, लेकिन आगे चलकर ट्रक ग्यासपुर के आगे खड़ा की घाटी पर पास सड़क पर पलट गया और जब ट्रांसपोर्ट का मैनेजर मौके पर पहुंचा और ट्रक में सामान खाली की तो इस तरह का मामला सामने आया। के आसपास ग्यासपुर थाने से 4 किलोमीटर आगे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रक पलट गया। उस पर पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस तत्काल पहुंची और एक्सीडेंट के बारे में पता किया और एक्सीडेंट की टाइमिंग। उसके पश्चात जो जिसका सामान था उस ट्रक में, वहां के आवेदक मयंक जैन को आए, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सामान चेक करा तो शिवपुरी जिले के खनियाधाना नगर परिषद में आयोजित परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक के एजेंडे में शामिल 18 बिंदुओं में से 14 बिंदुओं पर चर्चा के बाद अचानक विवाद हो गया। विवाद उस समय बढ़ा जब खलक सिंह पार्क को तोड़कर उस स्थान पर बनाई गई 22 दुकानों और उनकी नीलामी को लेकर चर्चा शुरू हुई। को फिर से आपको जनता के बीच जाना है। विकास के नाम पे हम जीरो पे बैठे हैं। क्या उपलब्धि लेके जाएंगे आप 3 वर्ष बाद? 2 वर्ष हमारे लिए पार्षद बने हो चुके हैं और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे लिए मुखिया ऐसा मिला है नगर परिषद में जो नहीं चाहता कि खनियाधाना में विकास हो, क्यों वो लालचीपन के टाइप का है। और जो भी हमारे नगर परिषद में सीएमओ आए हैं, अभी तक जितने वर्ष हुए हैं सीएमओ, सबकी यही मानसिकता रही है जितना हो सके खनियाधाने से लूट। सबसे पहले तो नगर परिषद की बैठक नहीं हुई, 7 महीनों में आज बैठक हुई। उसमें हमारे विधायक जी ने हम लोगों की पहले पार्षदों की बैठक करके हम लोगों से कुछ मुद्दे मांगे कि आपके वार्डों में क्या होना है, तो हम सब लोगों ने मिल कर दिए। तो 8 से 10 बिंदु थे जो विधायक प्रतिनिधि से पैसा, 12 बिंदु थे करीब जो विधायक प्रतिनिधि से पैसा आना था और हम सब इस बैठक में हमारे सम्माननीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी द्वारा जो राशि दी गई थी प्रत्येक वार्ड के लिए कोई भेदभाव नहीं किया था, अधिकतर सभी वार्डों में राशि दी गई थी, उसके प्रस्ताव थे। तो जैसे ही मैंने ये बात रखी कि विधायक जी से हमें राशि प्राप्त हुई है, तो अचानक वो अध्यक्ष बोलने लग गई कि आप चुप रहिए। परिषद के जनप्रतिनिधि के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि बैठे हुए थे। पार्षदों के पति बैठे थे? हाँ, पार्षद नहीं थे? नहीं, पार्षद नहीं थे। और जो बिंदु थे उनकी। और पौरी तहसील में तहसीलदार निशा भारद्वाज ने अपनी राजस्व टीम के साथ ग्राम सोनीपुरा स्थित भूमि का सर्वे किया है, जहां से शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्मित 10 वॉट 40 वर्ग फीट की पक्की दुकानें अतिक्रमण तैयार की जा रही है। चिड़ार हैं, इनके द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। तो उस समय हमने इन्हें रोका भी गया था, लेकिन इनके द्वारा उसका निर्माण कार्य पूरा किया गया, जिसमें 4 दुकानें पूर्ण रूप से निर्मित कर ली गई थी। और शिवपुरी शहर की पुरानी गल्ला मंडी के व्यापारियों में अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल गल्ला मंडी में जगह न मिलने के कारण सब्जी विक्रेता परेशान हैं। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार आहूजा। गौरव कुमार आहूजा एंड कंपनी का संचालक हूँ। मेरा लगभग 6 महीने का 3-4 लाख रुपए जरा टैक्स जमा है मंडी समिति में ऑनलाइन, और मेरा नाम नहीं है इसमें। जगह दी जा रही है और हमारा सबसे प्यार का रोटी से ज्यादा काम है, मंडी शुल्क कटवा रहे हैं हम। नहीं तो वो तो कह रहे हैं 3 साल लगातार टैक्स जिनने पे किया है उनको हम दे रहे हैं। हमने तो 30 साल से टैक्स चोरी कर रहे होंगे। टैक्स को 30 साल से टैक्स दे रहे हैं हम तो। आप जब 30 साल में मध्य प्रदेश में लगातार ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से एक बार फिर मध्य प्रदेश में ठंड ने यू टर्न ले लिया है। बीते बुधवार को मध्य प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। भी देखा गया तो मध्य प्रदेश में लास्ट 1-2 दिन में टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट मिला है। एक्चुअली वेस्टर्न साइड में ये स्थिति अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों से इसमें बढ़ोतरी दिखेगा। अभी हमारे ऊपर जो चल रहे मेनली नॉर्दर्ली और वेस्टर्ली विंड्स है, लेकिन कल से ये विंड पैटर्न चेंज हो रही है सदर्ली और ईस्टर्ली में, तो वो थोड़ा मतलब साउथ साइड से जैसे विंड आ जाएगा तो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर में हम बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में। और एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, वो भी अभी
अभी देखा गया तो नॉर्थर्न एमपी के कुछ रीजन में डे 3 से इम्पैक्ट करने का चांसेस है। तो डे 3 में ग्वालियर, चंबल एंड नॉर्थर्न एमपी के रीजन में आइसोलेटेड बारिश का चांसेस रहेंगे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भोपाल में लगातार ठंड का कहर बरपा रहा है और इस बीच कई तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, जहां मध्य प्रदेश में अब लगातार ठंड भीषण पड़ रही है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ओवरब्रिज मरम्मत में भ्रष्टाचार देखा गया है। रायपुर में मोवा ओवरब्रिज के कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ही उखड़ने लगी सड़क। पीडब्ल्यूडी विभाग ने किया मरम्मत का कार्य, डामर की परत उखाड़ कर किया था मरम्मत कार्य। तो देखिए इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जहां पर एक बड़ा भ्रष्टाचार का बोलबाला देखने को मिला है। रायपुर से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां ओवरब्रिज मरम्मत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। रायपुर मोवा ओवरब्रिज के कार्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 24 घंटे अंदर ही सड़क उखड़ने लगी, यानी सड़क का देखिए मरम्मत किया गया और 24 घंटे के अंदर ही जो है वो सड़क उखड़ने लगा, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये बड़ी जानकारी रायपुर से दे रहे हैं जहां पर आप देखिए इस बीच तस्वीरें भी सामने आ गई है और 24 घंटे पहले ही इस ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था, जहां मरम्मत का कार्य किया गया था और अब जब इसे हाथ से भी उठाकर देखा जा रहा है तो वो लगातार उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले के विकास खंड कुसबी के पीएस और एमएस स्कूल के पानी की व्यवस्था नहीं होने पर स्कूल के छात्र और छात्राएं पास के कुएं में पानी को पीने के लिए मजबूर है। वहीं पूरा स्कूल कबाड़ खाना बना हुआ है और स्कूल में आने जाने के रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बसंत पैकरा, माध्यमिक शाला दातरम। यहाँ पेयजल की समस्या है। हैंडपंप है 2, लेकिन एक हैंडपंप खराब हो चुका है और दूसरा है इसमें पानी कम निकलता है और इसीलिए ढोड़ी से बच्चे को पीने के लिए वहीं से व्यवस्था किया जाता है। अभी मैंने देखा सर कि बच्चे जो है ढोड़ी पे चले गए हैं, तो आप लोग मना नहीं करते हैं? मना करते हैं, फिर भी आदत से मजबूर हैं तो पहले से जाके जो है पानी पीते हैं, तो वहाँ हम लोग को जरूर जाते हैं। ये और क्या समस्या है? जो है सहायक शिक्षक। नाम आनंद कुजूर। हाँ। सहायक शिक्षक। स्कूल मेरा है प्राथमिक शाला दातरम और यहाँ पर मेरे पास बच्चे हैं 75, 10 संख्या है। कितने टीचर हैं यहाँ? प्राथमिक में अभी एकल टीचर हूँ मैं। एक टीचर थे, उनका प्रमोशन होकर चले गए हो। हाँ। तो कैसे पढ़ा लेते हैं सर 75 बच्चे को? वो ग्रुप वाइज बैठा के करना पड़ता है, इधर उधर ग्रुप में बांट के काम कर रहे हैं। अच्छा। तो उच्च अधिकारियों को आप सूचित किए, लिखित मौखिक कैसे किए? खबर बलरामपुर से, जहां पर जिले में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन परिक्षेत्र में हरे भरे पेड़ों की कटाई जोरों पर है। बता दें कि चंद वनों परिक्षेत्र का ग्राम दादरा में राजकीय साल पेड़ की कटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक और पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक पेड़ मां का योजना के तहत लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। मोमिनपारा में एक घर के भीतर गौमांस बेचने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पुलिस के रेड पड़ते ही भाग गए थे और इस मामले में देर रात एक आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर गौ सेवकों ने जमकर बवाल किया। पुलिस ने घर के भीतर कमरों में चाकू, तराजू समेत गौमांस की बरामद किया है। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गौ सेवकों ने जमकर बवाल किया और उनका कहना है कि घर में गौमांस की देखिए यहां पर तस्करी हो रही है और इस बीच देखिए इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के लिए कहा गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब बड़ा एक्शन होते हुए 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ साथ उस घर से तमाम ऐसी चीजें बरामद की गई है। गौमांस, चाकू, तराजू सहित तमाम जो है उपकरण बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।